हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले 2 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। इस नई वीडियो में मैं आपको एक बच्ची के साथ में घटी एक अजीबोगरीब घटना सुनाने वाला हूं। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये घटना घटी है आरव जी के बहन के साथ। तो अब आगे की घटना मैं आपको सुनाऊंगा आरव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम आरव है। ये घटना मेरी छोटी बहन, जिसका अभी तक नाम नहीं रखा गया था, उसके साथ में घटी है। फिलहाल उसका नाम पायल है, जो कि अभी एकदम स्वस्थ है। लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो उस वक्त उसके साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। तो दरअसल बात कुछ इस तरह है कि मेरी बहन का जब जन्म हुआ था तो वो दिन था अमावस का। जब वो बच्ची जन्मी तो मेरे माता पिता और मैं भी बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे घर में एक नया मेहमान आया था और मेरी एक छोटी बहन आई थी। उसको अगले दिन हम एक मंदिर लेकर गए। उस मंदिर के बाहर एक पागल सी औरत थी जो कि मम्मी पापा के पास आई। उसने मम्मी पापा को कहा कि ये बच्ची बहुत ही जल्द मरने वाली है। ये बात वो औरत बार बार रिपीट एंड रिपीट पापा को कहे जा रही थी, जिससे पापा को बहुत गुस्सा आया। पापा ने उस औरत को मंदिर से बाहर धकेल दिया और उस औरत ने पापा को पलट में कहा कि अभी तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने बच्ची की जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास तुम ज़रूर आओगे। मैं इस मंदिर के सामने वाली उस झोपड़ी में ही रहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो आ जाना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मेरे पापा मम्मी को वो औरत एक पागल लगी। ये बात मुझे पापा मम्मी ने बाद में बताई थी। वो औरत कौन थी वो मैं नहीं जानता था। मम्मी पापा मेरी छोटी बहन को लेकर घर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने मम्मी पापा को ये कहा भी कि पापा आप कुछ करिए ना, लेकिन वो बच्ची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक नॉर्मल बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट रोता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बच्ची करीबन 2.5 दिन तक लगातार रो रही थी और वो पिछले 2.5 दिन से सोई भी नहीं थी, जिस वजह से हमें भी बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर इसके साथ चक्कर क्या हो रहा है। 2.5 दिन बाद आखिरकार वो बच्ची सोई और हमने भी चैन की सांस ली कि आखिरकार मेरी बहन सो तो रही है। फिर कुछ देर बाद वो फिर से उठी और रोने लग गई। इस बार जब वो रोने लगी तो उसके गले में से खून निकलने लगा। जब हमने घर पर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा देर तक रोने की वजह से इसके गले फट गए हैं, जिस वजह से इसका खून निकल रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी, जिसे मैं मेडिसिन सेंटर से लेकर आया और बहन को दी, जिसके वजह से बहन को थोड़ी देर का आराम मिला। लेकिन उसके बाद वो फिर से रोना शुरू हो गई और इस बार तो उसकी आंखों में से खून टपक रहा था। जब ये पापा मम्मी ने देखा तो पापा को उसी औरत की वो बात याद आई जो उन्हें मंदिर के बाहर मिली थी। पापा उसी वक्त उस बच्ची को लेकर उस औरत के पास गए। जैसे ही वो बच्ची को लेकर उस औरत के पास गए तो उस बच्ची को देखते ही उस औरत ने कहा कि मैंने कहा था ना तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तुम इस बच्ची को मेरे पास में ही छोड़ दो और मैं तुम्हें एक मुर्गा दे रही हूँ। तुम उस मुर्गे को अपने बच्चे की तरह ही पालना और ऐसे ट्रीट करना कि तुम उसी के माँ बाप हो। फिर मेरे पापा को ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, इसलिए पापा ने उस औरत पर नज़र रखने के लिए एक आदमी को हायर किया। फिर पापा ने मेरी छोटी बहन को उस औरत के हवाला कर दिया और उस औरत ने उस मुर्गे को पापा को दे दिया और कहा कि इसे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करना। उसके बाद पापा उस मुर्गे को लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद वो उस मुर्गे को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करने लगे। फिर वो औरत ने मेरी छोटी बहन के साथ क्या किया ये तो ना तो मैं जानता हूँ और ना ही पापा जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मुर्गे की मौत हो गई। मुर्गे की डेड बॉडी
पापा उस औरत के पास लेके गए। उस औरत ने यह बताया कि यह मुर्गा मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि आपके बच्चे के अंदर जो आत्मा है वो इस मुर्गे के अंदर चली जाए और वो इसकी जान ले ले और आपकी बच्ची बच जाए। ये बात जैसे ही पापा ने सुनी तो पापा ने उस औरत को पूछा, आत्मा? कैसी आत्मा? मेरे बेटी के अंदर कोई आत्मा थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो उस औरत ने बताया कि आपकी बेटी अमावस के दिन पैदा हुई थी, जिस वजह से उसके अंदर एक आत्मा घुस गई थी और वो आत्मा धीरे धीरे करके आपकी बेटी को मार रही थी। फिर जैसे ही आपने उस मुर्गे को अपने बच्चे की तरह पाला तो वो आत्मा उस मुर्गे के अंदर चले गई और उस मुर्गे की जान ले ली और आपकी बेटी की जान बच गई। उस औरत ने उस बच्ची को यानी कि मेरी छोटी बहन को एक ताबीज़ भी बांधा जो आज तक उसके गले में मौजूद है। उस औरत का ये कहना था कि हो सकता है कि कोई और आत्मा इस बच्चे के ऊपर हावी हो, इसलिए कभी भी इस ताबीज़ को मत उतारना। उसके बाद पापा मेरी छोटी बहन को लेकर घर आए और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।